हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अब लगभग समाप्त कर चुके हैं। एक लेक्चर अंतिम चलेगा अभी, तो ओवरऑल यह हो जाना है लेक्चर नंबर 66, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का लास्ट लेक्चर। देखो, इसमें से एक एक करके हम लोग सब कुछ देख चुके थे। सबसे पहले तो जो कॉमन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़े, फिर डाई सब्स्टिट्यूशन भी हमने देखा। डाई सब्स्टिट्यूशन भी देखा कि यदि पहले से बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके बाद फिर से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहें तो किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा, और फर्दर आने वाला ग्रुप कहाँ आकर के जुड़ेगा। अब स्पेशली जो है कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, जैसे मान लो कि इस तरह का कोई कंपाउंड है, यहाँ OH और यहाँ अल्डिहाइड लगा हुआ है ऐसे, और इसका हम चाह रहे हैं कि हेलोजिनेशन करवा दें, हेलोजिनेशन करवा दें ऐसा। कहाँ होगा हेलोजिनेशन? अब देखो, बड़ा ध्यान से समझोगे इस चीज़ को। एरोमेटिक रिंग में इस बार दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। ई जो है अल्डिहाइडिक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप है जो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग OH के अनुसार चलें कि OH एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब कि हेलोजन को या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या तो पारा पे जोड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये दोनों हुए और पारा ये वाला हुआ। तो चूंकि इसका पारा पोजीशन तो पहले से ब्लॉक्ड है, पारा पोजीशन इसका पहले से ही ब्लॉक्ड है, वहाँ पहले से ही ग्रुप लगा हुआ है, तो पारा पे तो ये जोड़ नहीं पाएगा, पारा पे नहीं जोड़ पाएगा, तो ऑर्थो बचा। तो इसके अनुसार अब केवल एक ऑप्शन बचा है, ये दोनों जगह यहाँ हेलोजन जुड़े। लेकिन यदि आप अल्डिहाइड के अनुसार चलते हो तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा कौन होगा? ये 1 है तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा ही दोनों हो जा रहा है। तो OH के रिस्पेक्ट में भी यही दोनों पोजीशन आ रहा था ऑर्थो के रूप में, CHO के रिस्पेक्ट में भी यही दोनों पोजीशन आ रहा है मेटा के रूप में। तो ये दोनों रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन हुए, जिसको OH भी फेवर कर रहा है, CHO भी फेवर कर रहा है। CHO भी यहीं जोड़ना चाहेगा, OH भी यहीं जोड़ना चाहेगा। तो उस हिसाब से होगा क्या कि ये दोनों पोजीशन पे जा करके जुड़ेंगे ग्रुप, दोनों पोजीशन पे, क्योंकि OH भी फेवर कर रहा है, ये भी फेवर कर रहा है। तो यदि OH ऑर्थो पे इधर जोड़ेगा तो CHO अपना मेटा मान करके इधर जोड़ेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है ऐसा बनने वाला है, ऐसा OH यहाँ CHO, एक हेलोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हेलोजन इधर जुड़ जाएगा, और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ओनली प्रोडक्ट, बड़ा आसान सा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बस इस दोनों ग्रुप के नेचर को देखना था, तो दोनों के लिए या एक कॉमन ग्रुप आया तो आसान हो गया हम लोगों के लिए। लेकिन यदि इस तरह का ग्रुप हो, इस तरह का हो, ऐसा OH और यहाँ लगा हुआ हो CH3, और मान लो इसका हम अल्काइलेशन करवा रहे हैं आइसोब्यूटाइलिन के साथ, साथ में एसिड है H2SO4, अल्काइलेशन करवा रहे हैं।
ऐसा। अब ज़रा बताओगे ध्यान से हमें। अब यहाँ ये जो दोनों ग्रुप्स हैं बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दोनों के दोनों। CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप, एट द सेम टाइम OH इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। ए भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, ए भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो ए भी जो है इस चीज़ को ऑर्थो और पारा पे जोड़ना चाहेगा। तो पारा तो दोनों का ब्लॉक्ड है, इसके लिए पारा ई हुआ जो कि ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, पहले से ग्रुप है। इसके लिए पारा ई हुआ, ये भी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है क्योंकि यहाँ भी पहले से ग्रुप्स हैं। तो बच रहा है ऑर्थो। तो CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये दोनों पोजीशन हुए, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये दोनों पोजीशन हुए। तो किसके ऑर्थो पोजीशन पे वह जा करके जुड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है उसी के रिस्पेक्ट में जा करके जुड़ेगा, उसी का ऑर्थो पे जुड़ेगा। तो हमें पता है कि OH जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वह रेजोनेंस के चलते हैं +R। ई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो इंडक्टिव के चलते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते हैं। इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के तुलना में रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट करता है, रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब OH और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुए तो OH यहाँ भारी पड़ जाएगा CH3 पे। OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है CH3 से या बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा। तो अब क्या होगा कि यह जो अल्काइल ग्रुप है वह जाकर के जुड़ेगा इसके ऑर्थो पे, OH के ऑर्थो पे, इस पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OH है, इसीलिए OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे जाकर के जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो, एसिड है ना H+ देगा, इस तरह से आइसोब्यूटाइलिन तुम दिखा रहे हो ऐसा, ये देगा H+, तो H+ जाकर के डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ेगा और एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ऐसा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और अब जो यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा उस पर अटैक होगा, उस पर अटैक होगा। देखो ऐसा ये कार्बोकेटायन बना तो ई बेंजीन अब अटैक करेगा इस पर और ये लोन पेयर से स्टेबलाइज करेगा उसे। देखो ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ CH3 डबल बॉन्ड OH एक लोन पेयर प्लस यहाँ H और यहीं आकर के अब जुड़ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया ना, ये दुश्मन टर्शियरी ब्यूटाइल। फिर से इसको पहले के जैसा कर देंगे, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वापस ऑक्सीजन ले लेगा ऐसा इस तरह से। तो ये हो जाएगा OH और यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। H यहाँ से बाहर हो जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा एसिड वाला। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम लोग, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। मतलब वही आइसोब्यूटाइलिन लोगे, H2SO4 लोगे तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो एक जो ऑर्थो पोजीशन अभी देख रहे हो यहाँ भी एक ग्रुप और जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दो है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा तो फिर दोनों जगह ग्रुप जुड़ने वाले हैं, दोनों जगह ग्रुप जुड़ने वाले हैं। CH3 OH इधर तो जुड़ा ही हुआ था, टर्शियरी ब्यूटाइल इधर भी जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, ऐसा दोनों तरफ जुड़ जाएगा। और यह एक नॉर्मल सा कंपाउंड नहीं है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कहते हैं इसे हम लोग ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, शॉर्ट में BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। और यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, फूड प्रिजर्वेटिव, दिस इज फूड प्रिजर्वेटिव। देखते हो जो चिप्स वगैरह बाज़ार में बिकता है, कुरकुरे है, लेज है, सब तेल में छने होते हैं, पैकेट में से पैक किया जाता है। तो तेल में छने हुए चीज़ हैं, ओपनली रखे जाएंगे यदि तो एयर से इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वह चीज़ खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो एयर का उस पर इफेक्ट ना पड़े इसलिए पैक करके जो हवा भरा हुआ रहता है उसमें तो को गैस होता है, नाइट्रोजन गैस वगैरह भरा जाता है।
और साथ ही साथ उसे ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एक और केमिकल डाला जाता है जिसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन से उसे बचाता है। और उसी का एक यह कॉमन एग्जाम्पल है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHT। और इस BHT को हम लोग बना सकते हैं इस प्रोसेस के मदद से या हाइड्रोक्सी टोलुइन के इस्तेमाल से। कितना इम्पोर्टेंट था, एक एंटीऑक्सीडेंट बन गया इस हिसाब से। तो ऐसे जब कंपिटिटिव रिएक्शंस हो, एक रिंग में दो दो ग्रुप्स हो, दोनों सेम नेचर के हो या अलग अलग नेचर के हो, तो सब कुछ मिला जुला करके देखना है तुम्हें। अपोजिट नेचर का है तब तो कोई कॉमन बात आ ही जाएगा, और सेम नेचर का है तो फिर जिसका नेचर ज़्यादा डोमिनेटिंग है वही फिर काम करेगा, सिंपल सी बात है। एक और काम करने वाले हम लोग अभी, इसी का एक एग्जाम्पल और कि मान लें यदि कोई ऐसा ग्रुप हो, कोई इस तरह का ग्रुप हो, इधर लगा हुआ हो मिथाइल और यहाँ लगा हुआ हो कुछ ऐसा, और इसका हम हेलोजिनेशन करवाएं। अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, लेकिन यह लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा रेजोनेंस मेजोमेरिक के ही हिसाब से, और ये नॉर्मली हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव। अगेन ये ज़्यादा पावरफुल हो गया, मोर पावरफुल, लेकिन यह OH के जैसा पावरफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो तुम देख रहे हो ना डबल बॉन्ड, वो इतना पोर्शन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यह नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने तरफ भी विड्रॉ करेगा कहीं ना कहीं, तो इस तरफ डोनेट करने का टेंडेंसी इसका कम होगा। फिर भी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिस वन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन दिस। तो अब इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ जा कर के जुड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एक ही है और एक ही है, पारा तो ब्लॉक्ड है, तो यहाँ चाहे यहाँ, इसके ऑर्थो में नहीं, इस NH वाले ग्रुप के ऑर्थो में जुड़ेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा इसका Me, और यहाँ कहीं जोड़ दो भी यार, NH डबल बॉन्ड O, दिस इज द प्रोडक्ट, ऐसा। और एक अंतिम रिएक्शन इस कैटेगरी में ध्यान से देखोगे कि यदि ऐसा कोई रिएक्शन या ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ OMe और यहाँ भी OMe, और इसका हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं ऐसा। अब जरा इसको समझेंगे हम लोग, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड का यदि नंबरिंग करें, पोजीशन दें इन ग्रुप्स का, तो ये हो जाएगा पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6। ई जो है अल्डिहाइड ग्रुप, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये दोनों हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा पे जुड़ेगा, तो इधर से देखोगे तो इसका ई वाला मेटा तो ब्लॉक्ड है, ई वाला मेटा ब्लॉक्ड है, इधर का मेटा एक काम करेगा, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑर्थो चाहे पारा पे करेगा, तो इसका ऑर्थो इधर ब्लॉक्ड है, इधर खुला है, तो यहाँ जोड़ सकता है, साथ ही साथ पारा भी इसका खुला है ऐसा। इसके लिए देखोगे तो इसके लिए भी ऑर्थो और पारा, तो पारा तो इसका ब्लॉक्ड है, ऑर्थो एक तरफ ब्लॉक्ड है, एक तरफ खुला है ऐसा।
तो इन सबके हिसाब से यदि कंक्लूजन निकालोगे तो हमेशा याद रखना कि जब एक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को। हमेशा याद रखोगे इस बात को कि यदि एक ही कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डोमिनेट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमेशा डोमिनेट करेगा। तो कहने का मतलब कि इसे अब हम लोग देखेंगे ही नहीं देखेंगे इसको, इन दोनों को देखेंगे। अब इन दोनों को यदि तुम देखोगे तो बताए कि ये तो ऑर्थो है, तो ऑर्थो हुआ तो इसका एक तरफ वाला ऑर्थो ब्लॉक्ड है, पारा ब्लॉक्ड है, इधर वाला ऑर्थो केवल खाली है। और इसको देखोगे तो इसका भी इधर ऑर्थो ब्लॉक्ड है, ये वाला ऑर्थो खाली है और ये वाला पारा खाली है। ऐसा तो सब मिला जुला करके देखोगे ना तो तुम्हें ये वाला पोजीशन समझ में आएगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा भी हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो भी हो गया, तो यहाँ होना चाहिए। अब यदि तुम यहाँ NO3 जोड़ते हो, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो इस तरह का, यहाँ CHO OMe और यहाँ यदि तुम NO2 जोड़ते हो ऐसा, तो होगा क्या कि ये 3 बल्की ग्रुप्स एडजेसेंट हो जाएंगे। 3 बल्की ग्रुप्स आर एडजेसेंट। ये 3 बल्की ग्रुप जो है अगल बगल हो जाएंगे, तो काफ़ी स्टेरिक हिंडरेंस होगा यहाँ, काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंडरेंस होगा यहाँ, तो अनस्टेबल हो जाएगा प्रोडक्ट। इसलिए यह प्रोडक्ट नहीं बनता है या बहुत कम अमाउंट में बनेगा, बहुत कम। तो इसके बदले में अब एक ई वाला पोजीशन बचा है जो इसके रिस्पेक्ट में पारा है। तो फाइनल जो इसका प्रोडक्ट होता है वह कुछ ऐसा होता है, ऐसा इसका प्रोडक्ट होता है। OMe, यहाँ OMe, इस जगह पे यहाँ NO2 जुड़ेगा एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मिला जुला करके देखना पड़ा। इसको तो हम लोग इग्नोर ही कर दिए, इससे कोई मतलब रखे नहीं, मतलब इन दोनों से रखे। और इन दोनों का नेचर पहचाने, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे। यहाँ हम लोग नहीं लगाए, इसके ऑर्थो में यहाँ नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ लगाने के बाद फिर से 4 बल्कि ग्रुप एक साथ हो जाता। देखो एक प्रोडक्ट इसमें और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ यदि जोड़ दें ऐसा, तो ये तो और भी ज़्यादा डेंजर हो जाता, और भी ज़्यादा खतरनाक है। CHO यहाँ जोड़ देते तुम NO2, MEO देख लो, 4 ग्रुप एडजेसेंट हो जाते। इस तरह के कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, इतना ज़्यादा हिंडरेंस होगा कि स्टेबलाइज होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो इन तीनों स्ट्रक्चर में देखो सबसे ज़्यादा सूटेबल तुम्हें यही लगेगा, सबसे ज़्यादा सूटेबल यही लगेगा। ये 2 ग्रुप लगातार हुए, फिर बीच में गैपिंग है, फिर ये दोनों ग्रुप लगातार है, तो इसके और इसके बीच तो हिंड्रेंस नहीं होगा ना। और यहाँ बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, यहाँ भी ये तीनों लगातार हैं तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। सो दिस वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। पॉसिबिलिटी तीनों का है, लेकिन यह बीच वाला जो प्रोडक्ट होगा वह मेजर होगा। प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अमाउंट में वहाँ बनने वाला है। समझ रहे हो? तो यही था, ये 3-4 बड़ा कॉमन और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कि पहले से 2-3 ग्रुप्स यदि जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ से, इसके बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड। और वह है ऑर्थो पारा रेशियो, शॉर्ट में इसे OP रेशियो भी कहते हैं। क्या इसका मतलब हुआ, ध्यान से समझोगे। 2 बात हमने पढ़ा कि यदि एरोमेटिक रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो तो यह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पारा पे जुड़ेगा, ऐसा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
और इसका करवा रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक तो केवल मेटा पे जुड़ेगा, केवल मेटा पे जुड़ेगा, ऐसा ओनली मेटा प्रोडक्ट, यहाँ से ऑर्थो पारा दोनों। तो इसमें तो कोई डिस्कशन का बात ही नहीं है, कोई डिस्कशन का बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ याद करो जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में यहाँ जो लोन पेयर होता है, जब यह लोन पेयर देता है बेंजीन की तरफ, बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज ऐसा था कि ऑर्थो पे नेगेटिव 2 बार आता था, पारा पे 1 बार। तो हम लोग एक्सपेक्ट ये करेंगे कि ये ऑर्थो वाले प्रोडक्ट 2 बार बनने चाहिए, ये ऑर्थो वाले प्रोडक्ट 2 बार बनने चाहिए कि एक बार इधर वाले ऑर्थो पे जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल तो एक बार इधर भी जुड़ना चाहिए था, ऐसा। और इस हिसाब से देखोगे तो ऑर्थो वाले प्रोडक्ट 1 + 1 2 बन गए और पारा प्रोडक्ट 1, तो ऑर्थो और पारा का रेशियो निकालोगे तो 2/1, तो ऑर्थो पारा रेशियो हो गया 2:1। ये हम लोग उम्मीद करेंगे, ये उम्मीद है हम लोग का, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था हम लोगों के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कभी भी ऑर्थो पारा रेशियो 2:1 नहीं आता है, जनरली ऑर्थो पारा रेशियो 1 से कम आता है या किसी किसी केस में जो है बराबर आ सकता है, जनरली कम आता है, जनरली कम आएगा। या जो ऑर्थो पारा रेशियो है ना, ऑर्थो पारा रेशियो हमेशा 1 से कम आता है, <1, मतलब पारा प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा बनेगा मेजर और ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा माइनर होगा। वजह थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किए थे, वजह जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था हमने पहले, ऐसा कि जैसे मान लो हम फिनॉल की बात करते हैं, ऐसा, तो फिनॉल में यहाँ जो ऑक्सीजन देख रहे हो तो यह ऑक्सीजन पे -I इफेक्ट भी है, यह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करेगा, ऐसे विड्रॉ भी करेगा, सिग्मा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे। और जब विड्रॉ करेगा तो चूंकि ऑर्थो इसके एडजेसेंट में है तो इस ऑर्थो वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा, उससे कम मेटा वाला और पारा वाला इलेक्ट्रॉन को तो नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि इतना दूर आते आते इसका इफेक्ट ही लगभग ख़त्म हो जाएगा, ऐसा। तो -I इफेक्ट यदि देखोगे तो उस हिसाब से यह ग्रुप ऑर्थो के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो ऑर्थो पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा पारा पे, फिर होगा ऑर्थो पे और सबसे कम हो जाएगा मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे तो सबसे कम ही होना है, ऐसा। और ऑर्थो और पारा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऑर्थो पे कम होगा। तो यह एक वजह हुआ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यह एक वजह हुआ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कम और पारा पे ज़्यादा, इसलिए पारा पे ही जुड़ेगा जाकर के इलेक्ट्रोफाइल मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वह मेजर बनाएगा, तो इस केस में रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा, पहला। दूसरा वजह है इसमें अस्टेरिक फैक्टर, दूसरा वजह है इसमें अस्टेरिक फैक्टर, अस्टेरिक हिंड्रेंस, कि यदि ऑर्थो पे आप इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हो तो ये अगल बगल हो जाएंगे, इसके चलते रिपल्सन होगा, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होगा AB ग्रुप, बल्कि ही ऑलमोस्ट, तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन होगा, जिसके वजह से प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम होगा। लेकिन वही यदि हम लोग पारा पे जोड़ रहे हैं, काफ़ी दूर है, तो एक तो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा था, ऊपर से पारा पे रिपल्सन भी कम हो रहा है, इसलिए यह पारा प्रोडक्ट है जो हमेशा ज़्यादा बनेगा ऑर्थो से। तो सोचेंगे हम लोग कुछ बनेगा यहाँ कुछ, और जब पारा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा ऑर्थो से तो ऑब्वियसली जो रेशियो होगा वो कम होगा, जो रेशियो होगा ऑर्थो पारा का वह 1 से क्या होगा, कम होगा, 100% कम होगा। और फिर पारा कितना ज़्यादा बनेगा वो डिपेंड करता है जो ग्रुप वहाँ जुड़ा हुआ है उस पर, पारा कितना ज़्यादा बनेगा वह डिपेंड करता है जो वहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर। एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है इसका, उस डाटा को हम लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखोगे। अल्काइल बेंजीन का हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक, यहाँ Y कोई अल्काइल ग्रुप है, नाइट्रेशन करवा रहे हैं इसका, तो ऑब्वियसली 2 प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक या ऑर्थो बनेगा और दूसरा पारा बनेगा, ऐसा। अब यदि Y के जगह हम मिथाइल लें, ऑर्थो बन रहा है 58%, E बन रहा है 37%। यदि ग्रुप का साइज यहाँ बढ़ा दे, CH2Me कर दे, ये हो गया 45, ये हो गया 49। यदि यहाँ हम CHMe2 कर दें, हाइड्रोजन हटा करके बल्कि ग्रुप ला रहे हैं मिथाइल, ये हो जाता है 30, ये हो जाता है 62।
और वही यदि हम CMe3 कर दें तो ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 73। देख लो जैसे जैसे यहाँ ग्रुप का साइज बढ़ रहा है ऑर्थो का परसेंटेज कम होते जा रहा है और पारा का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। देखो क्योंकि यह बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, पारा काफ़ी दूर नहीं होगा तो प्रोडक्ट जो है सो ज़्यादा बनेगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कन्फर्म कर रहे हैं इस चीज़ को। वही यदि बात करोगे क्लोरोबेंजीन की, कि यदि यहाँ हम क्लोरोबेंजीन ले लें और इसका अलग अलग रिएक्शन करवाएं, क्लोरोबेंजीन लेकर के कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल से, तो एक बार यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल हम अलग अलग ले रहे हैं कि यदि इसका हम क्लोरीनेशन ही करवा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट का यील्ड है यहाँ 39, 55। यदि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में नाइट्रेशन है NO2+, तो प्रोडक्ट यहाँ है 30, यहाँ है 69। यदि यहाँ हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट यहाँ बनता है मात्र 11%, 87। और गजब होता है सल्फोनेशन में कि यदि सल्फोनेशन करवा रहे हो आप रिएजेंट लेकर के, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल नहीं, तो यह एक और ये बनता है 99%। देखो जरा इस रिजल्ट को, और रिजल्ट देख करके आप कंक्लूजन निकालो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, साफ साफ दिखेगा, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। तो मिथाइल में ऑर्थो कभी कभी ज़्यादा बन रहा था क्योंकि मिथाइल में -I नहीं होता है, लेकिन क्लोरीन में -I है, तो ये ऑर्थो को हमेशा कम बना रहा है। देख लो हर केस में ऑर्थो कम है, पारा ज़्यादा है हर केस में। और सल्फोनेशन में तो अजीब हो गया, पारा ही बन रहा, ऑर्थो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ऑर्थो पारा रेशियो, जो ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करेगा। पारा हमेशा ज़्यादा बनेगा, ऑर्थो पारा रेशियो ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी तरह से समाप्त होता है एरोमेटिक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।